अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका नया साल शुरू हो रहा है। आपल्या सर्वांचं नवीन वर्षी सुस्वागतम। अब ये मराठी में मैं आपका स्वागत करी, इसका मतलब ये है कि आज से हम लोग मराठी की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ये आपकी नई किताब अक्षर भारती इयत्ता 10वी। आता यामध्ये सुरुवातीला तू बुद्धी दे ही प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब दुआ। इसमें दुआ की जा रही है कि तू हमें बुद्धि दे जिससे हम अच्छी पढ़ाई कर सके। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारी मराठी हमें आसान हो और अच्छे से मार्क्स हमें हासिल हो। उसके बाद इसके जो है बुद्धि तू बुद्धि दे, इसके सवाल जवाब कुछ नहीं आने वाले, खाली एक दुआ है, दूसरा इसमें इसका ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं है। इसके बाद हमारी शुरू होने वाली है संत वाणी। संत वाणी में दो संत वाणी अ और आ। अ में है अंकिला मी दास तुझा और आ में है योगी सर्वकार सुखदाता। महाराष्ट्र ही संताची भूमी आहे। अनेक संत होऊन गेले आहे। त्यामधील प्रसिद्ध संत नामदेव आहेत। ते वारकरी संप्रदायाचे थोर संत कवी होते। आता आपण त्यांची ही कविता वाचूया। अंकिला मी दास तुझा। कवी आहेत संत नामदेव। अंकिला म्हणजे शरण आलेला। कोणाच्या शरण आलेले आहेत संत नामदेव? हे त्यांचे देव विठ्ठलाचे शरण आलेले आहे। दास म्हणजे ते विठ्ठलाचे गुलाम झालेले आहेत, दास झालेले आहेत। संत नामदेव यांचा जीवन कालावधी 1270 ते 1350 पर्यंत होता। आता जीवन कालावधी म्हणजे काय? बच्चों, जीवन कालावधी का अर्थ है उनकी ज़िंदगी का अरसा। 1270 से लेकर 1350 तक उनका ज़िंदगी का अरसा है। वारकरी संप्रदाय के थोर संत कवि। अब मैं आपको नबी में भी इसके बारे में बताई थी मैं। वारकरी मतलब जो लोग पैदल पंढरपुर जाते और वो विठ्ठल की पूजा करते, उसे वारकरी कहा जाता है। संप्रदाय यानी समूह या ग्रुप कहा जा सकता है इसे। अब आपको मालूम है वो लोग अलग अलग देवों को मानते हैं, उस तरह से उनके अलग अलग क्या बने हुए, संप्रदाय बने हुए, ग्रुप बने हुए। उसी तरह से यहाँ पे विठ्ठल को मानने वालों को वारकरी संप्रदाय के लोग कहा जाता है। संत नामदेव भी किसकी पूजा करते थे? विठ्ठल की पूजा करते थे। इसमें भी उन्होंने विठ्ठल की ही शरण गए ऐसा कहा गया है। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कंठ असून त्यांची अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ आणि साधी आहे। तो संत नामदेव की जो अभंग रचना कैसी थी कि साधी, सुबोध यानी आसानी से समझ में आया अवाम को, इस तरह से उनकी भाषा थी जिसकी बात समझकर अवाम में क्या हो गया, तब्दीली आना चाहिए। त्यांनी हिंदीतही रचना केल्या आहेत। उन्हें मराठी के अलावा हिंदी में भी क्या है, लिखा है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। पंजाब ये जो अलग इलाका है, स्टेट है अपने भारत का, उस स्टेट में भी जाके उन्होंने क्या किया, भागवत धर्म की उन्होंने परचम लहराया। शिखाच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांनी 61 कवनी समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहे। अब सिख मजहब के लोगों की जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, हर एक मजहब की अपनी अपनी किताब होती है। उसी तरह से सिखों की किताब है गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें भी उन्होंने 61 मतलब 61 उन्होंने कवने उसमें लिखी हुई है। क्या नाम से उनका? भक्त नामदेव जी की मुखबानी, इस नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। ये क्या है बेटे? ये संत नामदेव का तारुफ किया गया है इसमें। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वराची कृपेची याचना केली आहे। अब ये जो अपने सामने जो कविता रखी है, जो अभंग रखा गया है, उसमें उन्होंने क्या किया है, विविध दृष्टांतातून। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल्स, उदाहरण। उसमें उदाहरण दे के उन्होंने क्या बताया कि परमेश्वर की यानी उसकी देव की
उन्हें कृपा, कृपा यानी रहम, रहम की याचना किया है। याचना करने विनती करावे कि तू हमेशा मेरे पे रहम रख, रहम की उन्हें विनती किया है। आता आपण कविता वाचूया। अगदी माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसे धावे माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा। सर्वेची झेपावे पक्षिनी, पिली पडताची धरणी, भुकेले वासावाय धेनू हंबरत धावे, वनवा लागलैसे वनी पाडस चिंतित हरणी, नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। यह आपने एक बार कविता पढ़ ली। अब इसके मायने हम समझेंगे। अग्नि माझे पड़े बाळू, अग्नि यानी आग, आग में जब बच्चा गिरता है। माता धावे कनवाळू, कनवाळू यानी दयालु, ममता भरी माँ, वो क्या करती, किस तरह से ममता से वो दौड़ के अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती, उसी तरह से ए परमेश्वर तू मुझे मुसीबतों में बचा। तो विट्ठल को वो क्या करता है, आई बोल रहा है, और अपने आप को वो बच्चा बना रहा है। कौन बच्चा बना रहा है, नामदेव अपने आप को क्या बोल रहा है, उन्हें बच्चा है, मैं तेरा बच्चा हूँ। जिस तरह से आग में या मुसीबत में, आग में यानी मुसीबत में, बच्चा मुसीबत में है देखकर माँ कैसा दौड़ते हुए आती है, उसी तरह से तू भी मुझे दौड़कर मुझे संभाळ करावा, असं नामदेव विठ्ठलाशी विनती करतात। तैसे धावे माझी या काजा, यानी उसी तरह से दौड़कर मेरे काम में, मेरे कार्य में तू मेरी मदद कर, दौड़ कर आकर। अंकिला मी दास तुझा, मैं तुझे शरण आया हूँ, मैं तेरा दास हूँ, ये वो बताना चाहता है। सर्वेची या झेपावे पक्षीनी, पिला पडतीची धरणी, झाडावरून अकस्मात जर पिल्लू धरतीवर पडले तर त्या क्षणाचाही विलंब न करता आई काय करते, झेप घेते आणि आपल्या पिलांना वाचवण्याचा प्रयत्न करते। उसी तरह से जैसे झाड़ से परिंदे के बच्चे गिर रहे तो क्या करती माँ, फौरी क्या करती है, उसको बचाने की कोशिश करती है। उसी तरह से तू भी मेरी मुसीबत में, परेशानी में मुझे उसी तरह से संभाल, ऐसा नामदेव विठ्ठल को कहते हैं। और एक उन्होंने उदाहरण दिए, भुकेलेया वासवावे धेनू हंबरत धावी, जैसा वासरावे मतलब वासरू, वासरू यानी गाय का बच्चे को यहाँ पे क्या कहा गया है, वासरू कहा गया है। मराठी में उसे क्या बोलते हैं, वासरू। अब ये भुकेला, भुकेला यानी भूखा है वासरू, ये माँ बराबर से समझ जाती, गाय कैसा करती, समझ जाती, और वो क्या करती है, चिल्लाना शुरू करती। तो उसी तरह से तू मेरी, मतलब बगैर बताए, बच्चे ने बताता क्या नहीं, तो भी माँ समझ जाती, उसी तरह से वह मेरी परेशानी को तू समझ, ऐसा संत नामदेव विठ्ठल को कहते हैं। वनवा लागे स वनी, पाडस चिंतित हरणी, तो वनवा, वनवा यानी आग मोटी, जैसे जंगल में बड़ी आग लगती है ना, उसी तरह से वनवा, और वनी यानी जंगल। जैसे वनवा लग गया वनी में तो कौन चिंतित हो जाता, हरनी चिंतित होती है पाड़स के लिए। पाड़स मतलब हरनी के बच्चे को क्या कहा जाता, पाड़स कहा जाता। तो पाड़स के बारे में क्या होती है, हरनी चिंतित हो जाती। उसी तरह से तू भी मेरे बारे में चिंता कर, यानी मेरी फिकर कर। चिंतित करने मतलब काळजी घेणे। नामा म्हणे मेघा जैसी, विनवितो चातक तैसी। नामा यानी नामदेव, नामदेव क्या कर रहा है, मेघ, मेघ यानी बादल, ढग बोलते मराठी में, क्या बोलते समानार्थी शब्द क्या है, ढग। जैसी, विनवतो चातक तैसी, चातक क्या है, एक परिंदा है, एक पक्षी है, लेकिन वो पक्षी कैसा है, काल्पनिक पक्षी है, काल्पनिक पक्षी है, और वो उसकी प्यास है ना मेघ के पानी से, यानी बादल के पानी से, पानी पर जीने वाला परिंदे को क्या कहा जाता है, चातक। ये तस्वीर रहती परिंदा है। उसी तरह से मैं उन्हें क्या बोल रहा है कि जैसा मेघ का इंतजार कौन करता है, चातक पक्षी करता, उसी तरह से मैं भी तेरा क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, तेरी सी विनती कर रहा हूँ। तू हमेशा मेरे पे क्या कर, मायेचा पाखर हमेशा बरसाते रहो, ऐसा
नाम संत नामदेव कहते हैं। बच्चों, ये कविता आपको समझ में आ गई होंगी। इसे 2 मर्तबा पढ़ो ध्यान से। जो मुश्किल अल्फाज हैं वो ध्यान से उसके शब्दार्थ लिख कर निकालो और ध्यान से पढ़ो।